कुंभ राशि वाले दोस्तों, धन के मामले की बात करूंगा, वाणी के मामले की बात करूंगा और परिवार के मामले की बात करूंगा। क्योंकि आज के ज़माने में लोग धर्म के बारे में सोचे या नहीं सोचे, सोच लें तो अच्छा है, सोचे या नहीं सोचे, और रुपये पैसों के मामले में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि रुपये पैसों के बिना कुछ होता भी तो नहीं है, सोचना लाजमी है। ठीक है, वीडियो पूरा का पूरा देख लो, छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा। आज के शुक्र की बात नहीं करूंगा, जीवन भर के शुक्र की बात करूंगा। दरिद्रता खत्म करने की बात करूंगा। दरिद्रता खत्म हो जाएगी और बटुआ रुपयों पैसों से भरा हुआ रहेगा। ऐसा टॉनिक आपको अपने खुद के द्वारा खुद के साथ में कुछ बदलाव करने हैं, उसकी बात करूंगा। कुंभ राशि के लिए मैं एक सीरीज चला दूंगा, आप चिंता मत करो, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो कुंभ राशि के लिए आने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री राम कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जय श्री राम। नमस्कार सभी प्यारे दर्शकों को। ये माइक है छोटा सा और इसमें आवाज़ मेरी आ रही है आप कुंभ राशि वाले दोस्तों के लिए। जी हाँ दोस्तों, कुंडली चंद्र कुंडली विश्लेषण के दूसरे पार्ट शुक्र और राहु का महागोचर आपके यानी कि कुंभ राशि वाले दोस्तों के दूसरे भाव में होने जा रहा है। राहु पहले से मौजूद है और दूसरे भाव में शुक्र का गोचर 28 जनवरी से हो रहा है। मैंने 2 दिन पहले एक शुक्र का वीडियो डाला था, उसमें ये बताया गया था कि शुक्र आपके दूसरे भाव में आ रहा है और कुछ चीज़ें जो पॉजिटिव शुक्र करने वाला है वो मैंने बताई थी। आज की इस वीडियो में शुक्र आपके दूसरे भाव में आ रहा है। अब सबसे पहले तो कुंभ राशि वाले दोस्तों, वर्तमान में आपका दूसरा भाव जो है, और वर्तमान क्या हमेशा जब चंद्र कुंडली की बात होगी कुंभ राशि वाले दोस्तों के लिए, तो दूसरे भाव की बात करेंगे ना कोई भी, तो दूसरा भाव हमेशा आपकी मीन राशि का रहेगा। यानी कि आपके दूसरे भाव की जो स्वामी है वो मीन राशि है और मीन राशि का स्वामी है देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति ज्ञान का कारक है और दूसरे भाव में शुक्र का गोचर, एक दूसरे के शत्रु हैं शुक्र और गुरु। अब यहाँ पे झमेला खड़ा हो रहा है और इस झमेले के पार आपको कैसे जाना है वो सारी चीज़ें बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूँगा कि दूसरा भाव जो होता है उसमें हम किसका विचार करते हैं। कुंभ राशि वाले दोस्तों, आपका राशिफल आपको हमेशा बताया जाता है, लेकिन सटीक जो राशिफल बनता है वो आपकी कुंडली के 12 भावों के आधार पर बनता है। पूरे जीवन चक्र को 12 भागों में विभक्त किया गया है। तो कुंभ राशि वाले दोस्तों, आपके जब भी धन की बात होगी, रुपये पैसों की बात होगी, प्रॉपर्टी की बात होगी, जो कैश होगा, धन जितना भी आपके पास रहेगा, उसकी बात आपके दूसरे नंबर भाव से होगी। दूसरा भाव जो है वहाँ पे होगी। वहाँ पे कौन सा ग्रह है वो आपके धन को इफेक्ट करेगा, रुपये पैसों को इफेक्ट करेगा। ठीक भाई साहब। दूसरा जो भाव है वो वाणी का भी है। आप क्या बोलते हैं, कैसा बोलते हैं, वाणी के माध्यम से अट्रैक्शन आपके अंदर कितना है, आपकी वाणी आपसे क्या क्या करवाएगी, उसका रिलेशन दूसरे भाव से, दूसरे भाव में कौन सा ग्रह है उससे है। तीसरी बात, आपके परिवार से मिलने वाले सुख सुविधाओं, पारिवारिक जीवन की बात होगी तो वो दूसरे भाव से होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं वो दूसरे भाव से जानी जाती है और इन तीनों चीज़ों को आपके अभी वर्तमान में 2 ग्रह प्रभावित कर रहे हैं प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों। कौन कौन से ग्रह? 28 जनवरी के बाद में शुक्र ग्रह और पहले से मौजूद राहु। राहु और शुक्र, वैसे तो राहु और शुक्र दोनों आपस में इनका कॉम्बिनेशन अच्छा है, लेकिन ये घर जो है दोस्तों ये देवगुरु बृहस्पति का है। ठीक है ना। एक बुद्धिमान, ज्ञानवान और धार्मिक प्रवृत्ति के घर में यदि उत्पात मचाने वाले चले जाएं, या जो सादगी भरा जीवन जीने वाला है, जो मर्यादित जीवन जीने वाला है, उसके घर में एक मॉडर्न टाइप का लड़का चला जाए, तो थोड़ा सा क्या है कि वहाँ पे एडजस्टमेंट करना पड़ता है। यहाँ पे शुक्र है तो शुक्र को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना। शुक्र को एडजस्ट किस तरीके से करना है, आपको गुरु के हिसाब से थोड़ा सा करना है। ठीक है। गुरु ज्ञानवान है, गुरु तो शुक्र के हिसाब से एडजस्ट अपने आप हो जाएगा। आप यानी कि कुंभ राशि वाले जो लोग हैं वो गुरु आप खुद हो, आप एडजस्ट हो, लेकिन यहाँ पे शुक्र की जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। अब सिर्फ इतना ही देखना है कि शुक्र और राहु को कैसे ठीक करना है, और इसके लिए मैं आज की इस वीडियो में आपको कुछ भी दूसरा उपाय करने की बात नहीं करूँगा कि तुम काले पीले फूल चढ़ा दो, भूरे सफ़ेद कुत्ते को ये डाल दो
और नीला पीला काला ऐसा कुछ कर दो, वो कुछ भी नहीं कहूँगा। ठीक है, राहु की भी बात कर लूँगा, पहले शुक्र की बात कर रहा हूँ। क्यों? शुक्र को जो है दोस्तों विलासिता से जोड़कर देखा जाता है। जीवन जो ऐशो आराम जो जीवन में होता है ना, वैभव जिसे बोलते हैं, होता है ना धनाढ़ी लोग, कुछ लोग धनाढ़ी होते हैं, धन दौलत होती है पास में, लेकिन वो सुख सुविधाओं का आनंद नहीं ले पाते हैं। उनके रुपयों पैसों का कोई दूसरा ही आनंद लेता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में लिमिटेड पैसे होते हैं, उन रुपये पैसों से धन से वो इतना आलीशान जीवन जीते हैं कि बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस भी उनके सामने फेल है, बड़े बड़े धनाढ़ी धनवान जो व्यवसायी है वो भी पीछे रह जाते हैं। तो यहाँ पे शुक्र को आपको एडजस्ट करना है आपके खुद के द्वारा। कैसे करेंगे बताना शुरू कर देता हूँ। उससे पहले आपको भी कुछ करना है, कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। क्या लिखना है? जय श्री राम। समझ गए ना आप लोग? जय श्री राम लिख दो आप बिना इंतजार किए, और इस वीडियो को लाइक भी कर दो। ठीक है, क्योंकि आपके काम की बातें मैं बताता हूँ, कुंभ राशि वाले दोस्तों के काम की बातें बताता रहता हूँ। तो लाइक और कमेंट आपको जरूर करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। शुक्र को मजबूत करने के लिए पहली चीज है कि आपको आपका तन स्वच्छ और शुद्ध होना चाहिए, आपका मन स्वच्छ और शुद्ध होना चाहिए। देखो तन कैसे शुद्ध होगा? सर्दी पड़ रही है और स्नान करने के लिए बोल रहा हूँ। कुछ मेरे भाई है बहन है, अगर स्नान नहीं करने वाले हैं, सर्दियों में छोड़ के कर रहे हैं दिन, तो माफ़ी चाहता हूँ। स्नान आपको रोज़ करना पड़ेगा। सर्दियाँ हैं, सर्दी चली जा रही, कोई दिक्कत नहीं, स्नान आपको रोजाना करना है। प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, शुक्र को यदि मजबूत करना है, जीवन में दरिद्रता को खत्म करना है, तो सूर्योदय से पहले नहीं कर पाए तो कम से कम सुबह के समय रेगुलर आप स्नान करें। तन पवित्र, मन पवित्र करने के लिए जब स्नान कर ही लिया है तो भगवान का पूजा घर है, मंदिर है घर में, बाहर वाले मंदिर जाते हो बहुत अच्छी बात है, जाया करो। नहीं जा सकते, आलसी हो, कोई बात नहीं, काम रहता है, समय नहीं मिलता, आपके घर में पूजा घर बना हुआ है, उसमें आप 3 बार अपना शीश अपने देवी देवताओं के आगे झुका लो, अहंकार को भूल करके। तन स्वच्छ, तन पवित्र और मन भी हो गया पवित्र। ठीक है, सूर्य को अर्घ दे रहे हो ना? नहीं दे रहे हो तो शुरू कर देना, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो उनको पता है। तन पवित्र मन पवित्र। अब तन मन पवित्र और तन के ऊपर तन को ढकने वाले पवित्र होने चाहिए। अगर दरिद्रता को खत्म करना है, शुक्र को मजबूत करना है, शुक्र मतलब लक्ष्मी की कृपा। ये जो सुख संपत्ति है, धन दौलत है और विलासिता की चीजें हैं, ऐशो आराम की चीजें हैं, उनको लक्ष्मी नहीं बोलते हैं, रुपए पैसों को लक्ष्मी नहीं बोलते हैं, लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बोलते हैं। शुक्र मजबूत मतलब लक्ष्मी जी का आशीर्वाद। ठीक है, तन पवित्र मन पवित्र और तन को ढकने वाले पवित्र। घर में उस्तरी फ्रेश हैं तो कपड़ों पे मार दीजिए, सलवटें निकल जाएगी, और जब कपड़ों की सलवटें निकल जाएगी ना, तो शुक्र की सलवटें निकल जाएगी, आपका दूसरा भाव मजबूत होकर के खाते में रुपए पैसों का नोटिफिकेशन भेज देगा, बटुए में रुपए रहेंगे आपके। सच बात बता रहा हूँ। आपने देखा होगा कुछ लोग जो होते हैं मेले कुचले रहते हैं, उनके पास रुपए पैसे भी नहीं रहते हैं। कुछ लोग बन ठन के रहते हैं। बन ठन का मतलब ये ऐसा नहीं कह रहा कि 10,000 की ड्रेस पहनो, लेकिन जैसा भी है, कारी लगी हुई है, फटा हुआ है, लेकिन आपने अगर कपड़े धो के पहने, साफ सुथरे अच्छे पहने, आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो एकदम सुंदरता वाली है, आप सुंदर है, मतलब डेली स्नान करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, तन मन पवित्र है, तो आपके ऊपर शुक्र की कृपा है। आप चाहे कुछ भी नहीं करेंगे ना, फिर भी आपके पास रुपए आएगा, कोई प्रसन्न होकर दे के चला जाएगा, कोई मामा आएगा दे के चला जाएगा। कहने का मतलब समझ रहे हो ना आप? कृपा होगी मतलब लक्ष्मी जी की, चाहे कहीं से भी हो आपको काम मिल जाएगा। अब कई बार इंटरव्यू देने जाते हैं, कुछ लोगों को शक्ल दे के बाहर निकाल देते हैं, कपड़े दे के बाहर निकाल देते हैं। जजमेंट करने का तरीका है ना लोगों को। शुक्र मतलब आपकी लाइफ स्टाइल, जितनी अच्छी लाइफ स्टाइल होगी उतना अच्छा शुक्र होगा, उतनी अच्छी लक्ष्मी जी की कृपा होगी। कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को मालूम होना चाहिए, माता बहनों को पता है कि जिनके घर में चीज़ें बिखरी बिखरी सी रहती है ना, उनके घर में दरिद्रता रहती है। कहने की बात नहीं है, समझने की बात है। और छोटी सी इतीक सी बातें मैं बताता हूँ, लेकिन उसका अर्थ बहुत बड़ा होता है। आपने देखा होगा जिनके घर में चीज़ें बिखरी बिखरी रहती है, उनके घर में कभी रुपये पैसा टिकता ही नहीं, वो हमेशा पैसों के लिए रोना रोते रहते हैं, दरिद्रता रहती है उनके घर में। तो अपनी चीज़ों को संवारना सीखो। अलमारी है, उसको बढ़िया से सजाओ, देखने वाला भी कोई आए, वाह यार काश ऐसा मैं भी कर सकूं, उसके मुंह से ऐसे निकल गया, मतलब आपके ऊपर भगवान की कृपा है। जिसमें आप रुपये पैसे रखते हैं वो व्यवस्थित होनी चाहिए। जिसमें आप रहते हैं, चाहे आपका घर झोंपड़ी है,
2 कमरे हैं, 1 कमरा है, चाहे आपका बंगला है बड़ा, आपके घर को व्यवस्थित रखना आपका काम है। जैसे तन मन पवित्र है वैसे घर पवित्र होना चाहिए। कपड़े कपड़े की जगह, जूते जूते की जगह, रसोई रसोई में व्यवस्थित, बेडरूम बेडरूम। जैसे कुछ लोग उठते हैं दोपहर तक बिस्तर वहीं पड़े रहते हैं, ये शुक्र को खराब कर रहे हैं आप सीधा सीधा। रुपए पैसे कहाँ से आएंगे? माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पड़ता ही नहीं, रिफ्लेक्ट होकर वापस भाग जाता है। ये रिफ्लेक्शन है, आप दर्पण रख रहे हो, जो कपड़े लते चीज़ें बिखरी बिखरी पड़ी रहती है, अपने आप को बिखेर के रखते हो, है ना, भैरू बाबा बना के रखते हो। मस्त जीवन दिया यार ईश्वर ने, आराम से बढ़िया बाल छोटे रखो, नाखून छोटे रखो। देखो जिनके नाखून बड़े हैं, कुछ माता बहनों का ये नाखून बढ़ाने का स्टाइल है, तो उनको मैं कह देता हूँ कि जिनके नाखून बड़े हैं तो इस बात का ध्यान रखना कि वो सफ़ेद होने चाहिए, मतलब गंदगी नहीं होनी चाहिए अंदर। दूसरा, अगर नहीं है फैशन में, बहुत अच्छी बात है, नाखून काट लिया करो। मैं तो कहता हूँ शूर्पणखा ये राक्षसों का काम होता था नाखून बढ़ाना, ये स्टाइल बन गई है, स्टाइल में जियो। आधुनिक मॉडर्न युग है, समय के साथ जो नहीं बहता है वो पीछे रह जाता है, तो वो ठीक है, लेकिन स्वच्छता का विशेष ध्यान रखो। पैर के तलवे, इसको क्या मानते हो आप? जो व्यक्ति, जो लेडीज़, जो मैन अपने पैर के तलवों को साफ सुथरा रखता है ना, वो हमेशा धनी होता है। ठीक है, अब केवल पैर के तलवे से काम नहीं चलेगा, पूरे शरीर को स्वच्छ रखना पड़ेगा। लेकिन शरीर पे ध्यान दे रहे हो, पैर के तलवे के नीचे ऐसे ऐसे दल जमे हुए हैं चमड़ी के, ठीक है ना, मैल की चमड़ी दल बन गया है, तो वो हमेशा दरिद्र रहता है। अपने पैर के तलवों को हमेशा स्वच्छ रखो आप, ठीक है ना, फिर देखो कमाल। छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इससे आपके शरीर का वास्तु ठीक हो रहा है। जैसे हम घर का वास्तु ठीक करते हैं ना, घर में वास्तु दोष हो तो समस्या आती है, तो शरीर का भी वास्तु है। शरीर को स्वच्छ रखोगे, चीज़ों को व्यवस्थित रखोगे ना, तो शरीर का वास्तु ठीक होगा, शुक्र मजबूत होगा और रुपए पैसे आएंगे। ये मैं अभी शुक्र की बात क्यों कर रहा हूँ धन के मामले में? क्यों? क्योंकि आपके धन के घर में शुक्र आया हुआ है और आपको इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दे के जाने वाला है, यदि इस दौरान आपने शुक्र को मजबूत कर लिया तो। क्या ध्यान रखना है? तन मन कपड़े पवित्र होने चाहिए। जितनी भी दैनिक कटिंग की चीज़ें हैं, जैसे दाल, ये बाल है, ये नाखून है, दाढ़ी है, शेविंग है, इत्यादि है, जो भी, शरीर को एकदम से साफ सुथरा रखो, कहीं पर भी मैल नहीं। कुछ लोगों के पास में देख कानों में मैल जमा रहता है यार, हद है यार, आप बड़े हो, मस्ती से यार कान वान बढ़िया साफ रखा करो, सब कुछ मस्त रखा करो। यूं कहूँ कि आपके बटुआ आपका जो है वो कभी खाली नहीं होगा, तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। ये शुक्र जिस दिन आपने मजबूत कर लिया ना, सफ़ेद चीज़ें मस्त, दही वही लिया करो खाने में, ठीक है ना, घर में बढ़िया जो भी सफ़ेद चीज़ें हैं उनको मैली कुचैली कभी मत रखो, ठीक है ना। तो घर में अगर मान लो आपके सफ़ेद रंग किया हुआ है, अंदर पुट्टी वॉल जो भी है, वहाँ पे क्या होता है कि हम सिर से कुछ चीज़ों से उस दीवार को पूरा ख़राब करके रख देते हैं। तो घर में जहाँ भी सफ़ेदी है उसको सफ़ेद ही रहने दो, अच्छे से उसको रीपेंट कर दीजिए आप, ठीक है ना। और बातें इतनी कर रहा हूँ कि जो बातें कहनी वो भूले जा रहा हूँ, ठीक है ना। भूलने का मतलब, भूलने से याद आ गया कि अब याद आ गया है। आपके दूसरे भाव में मैंने पहले बताया था, पहले शुक्र की बात करूंगा, जो आपको धन, रुपए, पैसे, ऑर्नामेंट्स, गहने, आभूषण, या यूं कहें कि जो व्यक्ति अभिलाषा रखता है जीवन में कि वो मुझे प्राप्त होना चाहिए, वो शुक्र से आता है। तो शुक्र को आप मजबूत कर लीजिए, इससे आपके रुपए पैसे आएंगे। जो चीज़ें ऐशो आराम की है, पहनने की है, ओढ़ने की है, वो मस्त चीज़ें आपको मिलने वाली है। और ये हमेशा जीवन में इस बात का ध्यान रखना। अब राहु की बात कर रहा हूँ, राहु दूसरे भाव में शुक्र के साथ में है, तो यहाँ पे अगर आपके पास में धन है तो राहु आपको ऐसा भ्रमित करेगा कि महंगी महंगी चीज़ें आपको लेने को मजबूर करेगा, ठीक है ना। तो अनावश्यक धन खर्चा करवा सकता है राहु, इस बात का ध्यान रखेंगे ना तो खर्चा नहीं करेंगे। राहु वाणी में क्या करेगा, आप मस्त एकदम से भाषण दे रहे हैं, और जैसे मान लो मुझे ही समझ लो, मैं आपको बढ़िया बढ़िया बातें बता रहा हूँ, अनावश्यक राहु जो है, हालांकि मेरी राशि कुंभ नहीं है, लेकिन उदाहरण के तौर पर कर रहा हूँ, मैं अच्छा बोल रहा हूँ, प्रेम से बातें कर रहा हूँ, अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, लेकिन बोलते 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 अचानक से राहु ऐसा कमाल कर देगा कि पता नहीं क्या कहलवा जाएगा, मुझे पता ही नहीं चलने देगा और सामने वाले को ठेस पहुंचा देगा। तो बोलते समय कुंभ राशि वाले दोस्तों आपको ध्यान रखना है। कुंभ आपके वाणी के भाव में है, इसलिए कह रहा हूँ। राहु उल्टा चलता है, अभी मीन से आपके खुद के व्यक्तित्व पर भी आने वाला है, तो उसका भी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। मेरे चैनल पे प्योर कुंभ राशि के वीडियो आते हैं और ग्रह गोचर के अनुसार आते हैं, छोटी छोटी चीज़ें विश्लेषण करके मैं आपको बताता हूँ। मैं कॉमन राशिफल आपको देता हूँ, लेकिन प्रत्येक वीडियो में कॉमन राशिफल के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, विशेष पर्टिकुलर कुंभ राशि के ग्रह गोचर के अनुसार बात करता हूँ, जो सटीक कुंभ राशि के लिए, ठीक है ना। तो राहु परिवार में अचानक से झगड़ा,
और छुप करके कोई धोखा कर सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे जो लोग आपको संभावना बन रही है कि ये व्यक्ति जो है मेरे साथ में धोखा कर सकता है, छद्म धोखा जिसे बोलते हैं। शुक्र साथ में है तो यहाँ पे शुक्र के साथ मिलकर के क्या करेगा कि अगर प्रेमी युगल है कोई, जिसे वैसे मैं इन चीज़ों को थोड़ा कह देता हूँ आपको कि अगर कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली सिस्टम में जी रहा है तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं धोखा मिल सकता है इस दौरान 3-4 महीने ड्यूरिंग मई तक। तो वहाँ पर भी आपको संभल के रहना है। मई तक प्रेमी युगल जो है वहाँ पे एक दूसरे को कोई भी धोखा दे सकता है। कुंभ राशि वाले यदि आप हैं तो कुंभ राशि वाले को धोखा, छद्म धोखा मिल सकता है। यूँ कहें तो सीधा सीधा धोखा दे सकते हैं, वो डायरेक्टली बोल के चल जा छोड़ दिया तेरे को। वो यूँ भी कह सकते हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वो आपको छद्म धोखा दे सकते हैं, आपको धोखे में रख करके कोई दूसरा काम कर सकते हैं। यहाँ पे पति पत्नी को भी लेकर के मैं कह रहा हूँ कि कुंभ राशि वाला अगर कोई है, अगर कोई महिला है या पुरुष है कुंभ राशि वाला, तो उसको भी अपने जीवन साथी से थोड़ा सा मतलब धोखे मिलने की संभावना बन रही है। अब ये नहीं है कि सभी को धोखा मिलेगा। अपनी जन्म कुंडली में भी शुक्र विशेष स्थान रखता है कि आपकी कुंडली में शुक्र कहाँ है। अगर मजबूत अवस्था में है, सप्तम भाव का स्वामी है, सप्तम में ही बैठा, तो आपका जीवन साथी कभी भी आपको धोखा नहीं दे सकता है, ठीक है ना। लेकिन कॉमन हम कहें तो अभी यहाँ पे जीवन साथी से आपको अगर परिस्थितियाँ ठीक नहीं रही या आपका रिलेशन ठीक नहीं रहा तो कुंभ राशि वालों को जीवन साथी से धोखा मिलने के चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। मिलेगा नहीं ऐसा ही समझें आप, लेकिन चांसेस बन रहे हैं, तो संभल के रहना चाहिए। एक दूसरे से प्रेम करते रहना चाहिए। शुक्र साथ में है तो रोमांटिक लाइफ तो आपकी वैसे भी है, पति पत्नी के साथ तो आपका मेलजोल बहुत अच्छा रहेगा इस दौरान। लेकिन छद्म धोखा, छुप करके धोखा हो सकता है, संभल के रहने की बोल रहा हूँ। वाणी को ठीक रखना है, जीवन साथी का रिलेशन अच्छा रखना है, सद संवर के रहना है, ठीक है ना। इससे शुक्र जीवन भर के लिए कह रहा हूँ। ये जो शरीर की चीज़ें बताई मैंने, सच समझ के रहने के लिए बोला, व्यवस्थित चीज़ों, घर को, अपने शरीर को, ये जीवन भर के लिए है। इससे कभी भी आपके दरिद्रता नहीं रहेगी, दरिद्रता दूर भाग जाएगी, ठीक है ना। लक्ष्मी का आशीर्वाद उन्हीं को मिलता है जो साफ सुथरे रहते हैं, ठीक है ना। परिवार की बात मैं कर देता हूँ, तो परिवार में रोमांटिक माहौल रहेगा। आपकी भाषा से, रुपयों पैसों से आप ऐशो आराम पे घर में खर्च करेंगे कुंभ राशि वाले, दिल खोल करके। लेकिन दिल को इतना भी नहीं खोलना है कि सब कुछ चला जाए, ठीक है ना। जो है उसको अच्छी तरह से खर्च कीजिए, क्योंकि राहु अनावश्यक खर्चे करवा सकता है, लेकिन आपको संभल के रहना है। कुंभ राशि वाले दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इतना आप देखोगे नहीं मुझे पता है, इसलिए इसको यहीं विराम देते हैं। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब। कुंडली की सुविधा है, किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके नाम निकालने की सुविधा है, बच्चे की जन्मपत्री बनाने की सुविधा है। जो बच्चा बड़ा हो गया, जन्मपत्री नहीं बनाई है, उसकी भी सुविधा है। आपकी ग्रह दशा, मास दशा कैसी चल रही, उसकी भी सुविधा है। यूँ कहें कि ज्योतिष से रिलेटेड जो भी परामर्श आपको चाहिए वो उपलब्ध है। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे लिखे हुए दिख रहे होंगे स्क्रीन में। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में जय श्री राम का जयकारा लगाना ना भूलें। एक प्यारा सा कमेंट, अगर आपके दिल में कोई वीडियो देख करके बात उमड़ रही है तो उसको भी लिख देना दोस्तों। पॉजिटिव कमेंट करें, पॉजिटिव व्यक्ति आप कुंभ राशि वाले हैं। मस्त रहें, खुश रहें। मिलते हैं आपके अगले भाव में कौन सा ग्रह है, आपको क्या फल दे रहा है उसके बारे में। और आप वीडियो आते ही आप देखा जरूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है नए नए वीडियो कुंभ राशि वाला बनाने के लिए। कुंभ राशि के लिए मैं एक सीरीज चला दूंगा, आप चिंता मत करो, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो कुंभ राशि के लिए आने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री राम कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जय श्री राम। मस्त रहो, खुश रहो।